सभी को फिर से मेरा प्रेम भरा जोहार। आज हम लोग फिर से नया गीत पढ़ेंगे जिसका नाम है पोड़िलो बरखा ऋतु। इससे पहले हम लोग 10 कविताओं को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखे होंगे तो अगर आप देखिएगा तो निश्चित रूप से आप लोग को उसमें फायदा मिलेगा। तो पोड़िलो बरखा ऋतु का जो है इनका लेखक कौन है? स्वर्गीय रघुनाथ निरपति जी जो है इसका लेखक है। इसके भावार्थ को जानने से पहले आइए देखते हैं स्वर्गीय रघुनाथ निरपति जी के बारे में, जिनका लेखक है स्वर्गीय पोड़िलो बरखा ऋतु का लेखक है स्वर्गीय रघुनाथ निरपति जी। इनको जो है रघुनाथ शाह भी कहा जाता है। ये रघुनाथ निरपति जो हैं ये नागवंशी राज का 50वां राजा थे, जिनका जो है राजधानी नवरत्नगढ़ दोईसा इनका जो है राजधानी हुआ करता था। रांची में जो चुटिया के पास जो है एक इन्होंने राम मंदिर का निर्माण 1685 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था, जहां पर राधा और कृष्ण जी का मूर्ति लगी हुई है। रघुनाथ निरपति जो हैं अक्सर श्री कृष्ण जी की रास लीला और विरह के गीत लिखा करते हैं। उन्हीं में से जो है आपका पोड़िलो बरखा ऋतु भी उन्हीं में से एक है, जो कि बंगला तर्ज पे लिखी गई है, जिसमें विरह एक बिरहनी के बारे में अर्थात राधा जी के बारे में यहाँ पर व्यथा को बताया गया है। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि जब राधा जी कृष्ण और राधा जी जब अलग हुए, जब वृंदावन से कृष्ण जी मथुरा गए अपना राजपाट संभालने, और उस समय जो है जब राधा अकेले पड़ गए राधा जी, तो जब वर्षा ऋतु आया तो पहले का जो है वृंदावन में जो पहले रासलीला किया करते थे, और अब जब वहां उनसे कृष्ण जी दूर चले गए हैं और जब बारिश ऋतु आती है तो वही चीजों को याद करके जब राधा और कृष्ण के जो रासलीला हुआ करते थे अब वो नहीं हो रहा है, राधा जी अभी अकेले पड़ गए हैं, तो वही व्यथा को जो है राधा जी व्यक्त कर रहे हैं स्वर्गीय रघुनाथ निरपति जी के बारे में अपने विचारों के माध्यम से। इनकी राधा जी के व्यथा जो है उसको क्या कर रहे हैं एक गीत के रूप में प्रस्तुत किए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भाव को पूर्ण रूप से सही रूप देने में मेरी परम आदरणीय गुरु श्री रामदेव बड़ाई जी जो हैं भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या कहना चाहते हैं कविता में पोड़िलो बरखा ऋतु में रघुनाथ निरपति जी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पोड़िलो। पोड़िलो का मतलब होता है आना या पढ़ना या होना, इसको आप बोल सकते हैं। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु का आना या होना इस कविता में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर है पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बेदन ऋतु। पोड़िलो का अर्थ है आपका आना, पढ़ना, बरखा का बारिश, और ऋतु का मतलब होता है मौसम। बिरहे का मतलब आपका आ जाएगा जुदाई। बेदन, बेदन का मतलब आप बोल सकते हैं दर्द या दर्द। चितु का होता है हृदय। ताई, ताई का मतलब होता है तड़प, तड़पना, तड़पे, धा आप कह सकते हैं। जागे, जागना, दो गुना मदन, मदन का मतलब होता है इच्छा। इसको देखते हैं हल्का सा गीत। पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बदना चितु, पोड़िलो बरखा ऋतु बिरहे बदना चितु, ताई जागे दुगुना मदन दुख, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया। तो अब हम लोग यहाँ पर भाव को देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। गीत कर पहल कविता में यहाँ पर कवि कहत है कि एगो बिरहनी है। बिरहनी मतलब जे जनी कर पति देव प्रदेश में है, उ बिरहनी अपन दुख के बयां करत है और कहत है बर बरसात पहुंच गिलत है, पानी झमाझम बरसत है और मोर पिया
प्रदेश में है। ई बेरा हम के उनकर से मिले कर इच्छा हो मन में जाई जाए है। ई बेरा मोर ले व्यथा दुख बढ़ते जाते, हमर से सहल नहीं जाते, चाहे सहन नहीं होते और बिया कर रंग रूप चेहरा कमल फूल कर समान नजर में झूलत है याद होवत। कहने का भाव दिया है, जब वर्षा ऋतु आ गया और पानी जो है झमाझम पड़ने लगा तो राधा जी जो है, राधा जी की यादों में जो है श्री कृष्ण की वो वृंदावन में जो रासलीला उन्होंने वर्षा ऋतु हर समय में जो वहां पर रासलीला किए और पानी का जैसे ही आया तो उसी समय जो है जो रासलीला करते थे वही चीज जो है पानी जब झमाझम बारिश में होने लगा और श्री कृष्ण जी जो है अब मथुरा चले गए थे। तो मथुरा जाने के दौरान जब बारिश ऋतु आया तो राधा जी का जो है कृष्ण जी की याद जो है बहुत तेजी से बहुत 2 गुना जो है उनका याद आने लगा। उनके मिलने का जो है 2 गुना चाह जो है उनसे बढ़ गया और उनकी व्यथा जो है 2 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि जब बारिश ऋतु में पहले क्या करते थे, श्री कृष्ण और अन्य गोपियों के साथ रासलीला करते थे, लेकिन अब जो है इस बारिश ऋतु में अभी कृष्ण नहीं है और जब ये याद करते हैं और जो है श्री कृष्ण जी नहीं है तो इनका दुख जो है 2 गुना हो जाता है और ये इनका व्यथा, इनका जो भी अलग है वो अलगाव के कारण उनका जो है चेहरा जो है राधा जी के आंखों में क्या हो रहे हैं, एक कमल फूल के समान क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं और उन पल को याद करके हालांकि ये खुश हैं लेकिन जब कृष्ण के बारे में सोचते हैं अभी नहीं है तो इनका जो है दुख क्या होता है, 2 गुना दर्द क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहला ये 3 लाइन में यही कहना चाहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं रघुनाथ नृपति जी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, दाहुक दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। दाहू का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का चिड़िया। दादुली का मतलब क्या होता है, मेढक। शोर का मतलब चिल्लाना। हिया भेद, हिया का मतलब क्या होता है, आपका हृदय। हिया का हृदय आता है। बाँचे ना जीवन, बाँचने का बचना, जीवन मतलब तो जानते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पहले इसको गीत में देखते हैं। दाहुको दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया। दाहुको दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, दाहुको दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे ना जीवन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नाया। इस तरह से यहाँ पर ये गाना है। अब इसको भाव को देखते हैं क्या कहना है। आगे कहत हैं, डाहुक चराएं या चराएं और बेंग कर जोर जोर से कांदे से मन और बिगड़त है, मुके ऐसन बुझात है कि पिया बिना अब हमर या मोर जिंदगी जीना अकारत है। हमर इस समय या बेरा कर दुख और दिन में 2 गुना बढ़ जाते है और पैत धाम उनकर पति अर्थात श्री कृष्ण का याद आंख में आवत है। यहाँ पर भाव ये है कि जब डाहुक चिड़िया और बेंग ये जोर जोर से शोर करते हैं, आवाज करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है ये रो रहे हैं, और जब ये रो रहे हैं तो इनकी राधा जी की जो है व्यथा जो है और क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है।
और ये बोलते हैं कि अभी अगर मेरे पास श्री कृष्ण जी नहीं है तो मेरा जीना क्या है, अकारत है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास जो है श्री कृष्ण जी जो है अभी नहीं है, और जब और याद करते हैं तो इनकी व्यथा जो है इनकी आवाज के कारण और 2 गुना हो जा रहा है। इनकी व्यथा 2 गुना बढ़ती जा रही है, और बार बार जो है इनका जो है इस बारिश ऋतु का जो मौसम का जो है श्री कृष्ण और राधा जी का जो है प्रेम था, उनकी आंखों में क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी क्या हो रहे हैं, इनकी आंखों में हर बार क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, और उनकी जो मधुर प्रेम था उनको याद करते हैं। और कृष्ण जी न रहने के कारण इनकी व्यथा और तेजी से बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर है। आइए आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं स्वर्गीय रघुनाथ नृपति जी। गरजे गगन घटा, बिजली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। यहाँ कहते हैं गरजे गगन, गरजे गरजना तो जाने हैं, घटा का मतलब बादल, बिजली तो बिजली जान ही रहे, चमके छटा। सरस का मतलब यहाँ पर क्या होगा, समूचा। सरस का मतलब क्या होता है, समूचा। कानन का मतलब आप बोल सकते हैं वन। कानन किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं वन। तो यहाँ पर ये था। अब हम लोग यहाँ पर इसको एक गाने के रूप में लेते हैं। गरजे गगन घटा, बिजली चमके छटा, गरजे गगने घटा, बिजली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। कहने का भाव जो है यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कवि आगे बिरहनी कर दुख के बयां करत है और कहत है कि मेघ गरजा थे, बिजली चमकत थे। मेघ गरजा थे, बिजली चमकत थे, घटा घैर थे, चारों ओर चहुअरी अंधार कर है, बारिश हुई या पानी आवी तेर बुझा थे, और पिया परदेश में है, मोर घर वीरान वन जंगल तैर लागत है, और ई बेरा मोर पिया नजर में जे बसल हैं, याद में जे बसल हैं, ऊ मोर आँख में झूलत है। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अब क्या होने लगा है, मेघ जो है गरज रहा है, बिजली जो है चमक रहे हैं, और बादल जो है चारों ओर क्या कर रहे हैं, घेर लिए, और ऐसा लग रहा है मानो अब बारिश होने वाली है। और ऐसे समय में जब राधे जी हैं अकेले पड़े हैं, कृष्ण जी न रहने के कारण इनको जो है ऐसा लग रहा है, अकेले के कारण इनको ऐसा लग रहा है कि इनका वन, इनका जो है समूचा जो है वन जो है, इनका जो अपना घर जो है, ऐसा लग रहा है कि मानो एक जंगल की भांति, वीरान जंगल की भांति क्या है। और ऐसे में जो है उनको याद करके जो है राधा जी की आंखों में जो है एक कमल जो है, उनकी आंखों में श्री कृष्ण जी क्या हो रहे हैं, झूल रहे हैं, और उनकी याद को कर रहे हैं, और फिर से क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से क्या कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये था। आइए अब आगे देखते हैं क्या करना चाहते हैं। कहे नृपति रघुनाथ सुन दूती एक बार, लहरी उठत खने खन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। स्तुति का अर्थ होता है संदेश वाहक। लहरी का मतलब होता है आपका लहर उठना। खने का मतलब क्या होता है, बार बार, पॉइंट धाव जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखेंगे क्या होता है, इसको कविता में गीत में देखते हैं। कहे नृप रघुनाथ सुन दूती एक बार, कहे नृप रघुनाथ
सुन दूती एक बार, लहरी उठते खने खना, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। इस तरह से यहाँ पर ये आगे कहना चाह रहे हैं कि कवि जो है राजा रघुनाथ निरपति आगे कहता है कि बिरहनी अर्थात राधा जी जो है अपन संदेश के दूत मन जग बयां करत है। जब दूत कभी कभी जो है राधा जी के पास आते हैं, तो जब दूत आते हैं तो अपने दूत को जो है राधा जी जो है अपना दुख को बयां कर रहे हैं और यहाँ पर बता रहे हैं, कहत है और मोर दुख मोर हिया के बार बार सालत है, मोर व्यथा मोर से सहल नहीं जाते, और मोर पति देव बार बार मोर याद नजर है, कमल फूल कर पंखुड़ी समान मोर आंख में कर पास झूलत है। कह रहे हैं कि हे दूत जी, एक बात मेरा सुन लीजिए। अभी जो है कृष्ण जी न रहने के कारण कृष्ण जी का जो है मुझे जो है याद जो है बार बार क्या हो रहा है, खने खन क्या हो रहे हैं, याद आ रहे हैं, और इतना ज्यादा याद आ रहे हैं कि वो जो है वो मेरी नजरों से कभी भी क्या करते हैं, दूर नहीं जा रहे। केवल उन्हीं की यादों में हम क्या करते हैं, उन्हीं की यादों में हम स्वप्न देखते रहते हैं। अर्थात आप क्या कीजिए, मेरी वेदनाओं को, मेरे दुख को क्या कीजिए, श्री कृष्ण जी को बता दीजिए और मिलने के लिए गुहार लगाते हैं। इस तरह से जो है यहाँ पर ये पद बताते हैं और अपना व्यथा को बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी जो है जिस प्रकार की कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो जो है मेरी नजरों के सामने उसी के भांति अर्थात अति सुंदर रूप में क्या होते हैं, एक कमल फूल के भांति झूल रहे हैं। अतः उनको प्लीज कृपया करके उनको बता दीजिए। इस तरह से जो संदेश वो आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं। आगे हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि इस प्रकार से है। पढ़िलो बरखा ऋतु गीत कर रचनाकार कौन है काए, रघुनाथ निरपति कवि कंचन बरजू राम महंती घासी। इसका सही आंसर रघुनाथ निरपति जी है काए। रघुनाथ निरपति पढ़िलो बरखा ऋतु के कौन राग में गाए हैं, झुमैर में, पावस में, उदासी में, डमकच में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पावस में जो है यहाँ पर ये है। आगे देखते हैं, पढ़िलो बरखा ऋतु कौन किस्म कर गीत है के, संस्कार गीत, पर्व त्योहार, मौसम श्रम। सही आंसर क्या है, मौसम प्रकार का ये जो है गीत है। पढ़िलो बरखा ऋतु गीत में बरखा ऋतु आवेग से केकर मन व्याकुल है, बिरहनी कर, कवि कर, किसान कर, सो। इसका सही आंसर है बिरहनी का जो है मन जो है व्याकुल होता है। बरखा ऋतु गीत में कौन ऋतु कर वर्णन आहे, बरखा पूस। पढ़िलो बरखा ऋतु में जो कौन गीत का वर्णन आहे, बरखा का, पूस का, कार्तिक का, माह का। तो सही आंसर क्या है, बरखा जो है इसका सही आंसर होगा। पढ़िलो बरखा ऋतु कौन मधेकर रचना है के, कविता, नाटक, कहानी, गीत। तो सही आंसर क्या है, गीत जो है इसका सही आंसर है। पढ़िलो बरखा ऋतु गीत कर मुताबिक केकर शोर सुन के, बिरहनी कर व्याकुलता बढ़ जाइला, चरई कर, मुर्गा कर, बेंग कर, सांप कर। इसका सही आंसर क्या है, बेंग का जो है चिल्लाना। ऐसा तो चरई भी है लेकिन इसमें दोनों आप बोल सकते हैं, चरई और बेंग। नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि कौन ठेकाए, बरजूराम, महंत घासी, कवि कंचन, रघुनाथ निरपति। तो नागपुरी कर पहिल ज्ञात कवि आपका रघुनाथ निरपति जी हैं। पढ़िलो बरखा ऋतु गीत में केकर बिन जीवन नहीं बाँचे का बात कहल जाई है, पिया, बरखा, ऋतु, बीती। तो पिया बिन जो है नहीं बाँचे कर बात कर में कहल जाई है। पढ़िलो बरखा ऋतु में वर्णित शब्द पढ़िलो कर का अर्थ खुवेला, जाना, आना, गगन, गमन। तो आना या पढ़ना या होना इसका क्या है
पोड़िलो का अर्थ होता है। दादुली के कहल जाइला, सांप के, मोर के, हिरन के, बेंग के, तो सही आंसर इसका क्या है? बेंग इसका सही आंसर है। पोड़िलो बरखा ऋतु गीत में मुद रूप से केकर विरह के दिखाल जाए है, छुआ के, पुरुष के, स्त्री के, शोक के, तो सही आंसर है आपका इसका स्त्री। तो इसमें कुछ शब्द हैं, अगर आप इसमें से कुछ शब्द देखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया करके इस वीडियो के अपने मन से ही गुजारिश है कि प्लीज वीडियो के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ये वीडियो थोड़ा सा नया रहे। अगर अपने मन से ये वीडियो अच्छा लगलक और ये तरीके अपने मन वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।